सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है दैट्स कॉल्ड सजेशन लेना। क्या है सजेशन लेना? जैसे कि भाई मार्केट में गए, अपने दोस्त से पूछते हैं भाई देखना क्या मैं ये शर्ट खरीद लूं, तो उससे हम क्या ले रहे हैं? एक सजेशन ले रहे हैं। पापा आए घर पे और पूछते हैं कि भाई क्या हम लोग आज बाहर डिनर करें, तो पापा क्या ले रहे हैं आप लोगों से? सजेशन ले रहे हैं। तो ऐसा कोई भी सजेशन लेना होता है तो आप लोग एक गलत वर्ड इस्तेमाल कर देते हो, होता है कैन। आप बोलते हो ना कि भाई कैन आई यूज योर पेन, कैन आई बाय दिस शर्ट। आज के बाद कैन का यूज करना बंद कर दो। जब भी सजेशन लेना होता है उसके लिए हमको एक वर्ड यूज करना है, शेल। क्या है? शेल। ये विल शेल वाला शेल बिल्कुल भी नहीं है। तो शेल को हमने यूज करना है सजेशन लेने के लिए। तो किसके लिए ले रहे हो? किसी को तो इंक्लूड करोगे ना कि भाई देखो वहां पर आपने क्या बोला, क्या मैं शर्ट खरीद लूं, तो आप किसके लिए सजेशन ले रहे हो? अपने लिए ले रहे हो। तो आप अपने लिए हमेशा क्या यूज करते हो? आई। इसे आई नहीं बोलना है, ये क्यों क्या होता है? आई, राइट। तो क्या मैं, तो क्या बोला आपने? शैल आई। लेकिन जब आप अपने साथ सामने वाले को भी इंक्लूड कर देते हो, जैसे कि भाई पापा ने बोला कि क्या हम लोग बाहर डिनर करें, तो अब पापा ने आपको भी इंक्लूड कर दिया ना, तो आई से क्या बन जाता है? अब वी बन जाता है, राइट। तो क्या मैं, तो शैल आई। क्या हम, तो शैल वी। समझ में आया? क्या मैं, तो शैल आई। क्या हम, तो शैल वी। उसके बाद आपको यूज करना है अपना एक्शन। क्या यूज करना है? एक्शन यूज करना है। देखो अब शैल मालूम पड़ गया क्या है, आई पता लग गया क्या है, वी पता लग गया क्या है। लेट्स टॉक अबाउट एक्शंस। एक्शंस क्या होते हैं? देखो जो भी आप काम करते हो, जो भी क्रिया करते हो, वो एक एक्शन ही तो है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या एक एक्शन है। आप लोग सीख रहे हो ना, तो ये क्या एक एक्शन है। जैसे फिल्म में क्या होता है, डायरेक्टर क्या बोलता है? लाइट कैमरा एक्शन। एक्शन बोलते ही हीरो क्या करता है? जो भी उसे बोला करने के लिए, भाई रोना बोला तो रोना चालू कर देगा, हंसने बोला हंसना चालू कर देगा, नाचने को बोला तो नाचना चालू कर देगा। तो मतलब वो अपनी क्रिया करने लग जाता है, ठीक है। तो एक्शन किसे बोला जाता है? क्रियाओं को। जैसे कि आना जाना, रोना धोना, खेलना कूदना, खाना पीना, पढ़ना पढ़ाना, सभी क्या है? क्रियाएं तो हैं। चाय पीना, और चाय पीने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टेक टी। क्या बोलते हैं? टेक टी। समझ में आया? अब मुझे बोलना है किसी को कि भाई क्या मैं चाय पी लूं, भाई सजेशन ले रहे हैं, क्या मैं चाय पी लूं, तो क्या बोला? मैं हूं तो आई, शैल आई, और एक्शन क्या आपका? टेक टी। क्या मैं चाय पी लूं, शैल आई टेक टी। समझ में आया? और जब सामने वाले को भी इंक्लूड कर दे रहा है, भाई क्या हम लोग चाय पिए, तो हम है तो आई की बजाय आपको वी यूज कर देना। क्या बोलोगे? शैल वी टेक टी। इज दैट क्लियर? फॉर्मेशन समझ में आ गया है? तो देखो इतना छोटा सा फॉर्मेशन है, ये आप डे बाय डे हजारों लोगों से सजेशन लेते हो किसी किसी चीज के लिए भी, तो आपको आज के बाद ये यूज करना है। इतना क्लियर हो गया है? एक्शन अपनी तरफ से लगा सकते हो, चलो लगाते हैं। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले बोलते हैं खेलने को। अब मैं हिंदी बोलूंगा, आप लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। चलो बताओ, क्या मैं खेल लूं, इसमें क्या यूज किया? मैं, तो आई यूज करना है। तो खेलना प्ले, क्या मैं खेल लूं, क्या बोलोगे? अच्छा, अगर सामने वाले को भी इंक्लूड कर दे रहा है अगर कि भाई क्या हम लोग खेल ले, तो क्या बोलोगे? शैल वी प्ले। और क्या मैं डांस कर लूं? शैल आई डांस। क्या मैं क्रिकेट खेल लूं? शैल आई प्ले क्रिकेट। वेरी नाइस। अब जो ये आसान आसान एक्शन है ये तो आप यूज कर ही लोगे, लेकिन अब वो एक्शंस भी तो हमने सीखने हैं ना जो हमें आता ही नहीं है। चलो मैं आपसे पूछता हूं कि भाई घूमने फिरने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब घूमना फिरना मैं बता देता हूं। घूमने फिरने को गायस बोला जाता है हैंग अराउंड। क्या बोला जाता है? हैंग अराउंड। तो अगर आपको पूछना है दोस्तों से कि भाई क्या हम घूमे फिरे, तो क्या बोलोगे? शैल वी हैंग अराउंड। अब घूमना फिरना ये ट्रैवल करने वाला घूमना फिरना नहीं है गाइस। जैसे आप लोग खाना पीना खा के इधर उधर घूमने चले जाते हो, मन नहीं लग रहा, मार्केट में घूमने के लिए निकल गए, राइट। तो ऐसे घूमने को हम बोलते हैं हैंग अराउंड। क्या बोला जाता है? हैंग अराउंड। नेक्स्ट एक्शन जो होने जा रहा है, वॉक इन द रेन। वॉक इन द रेन का मतलब क्या होता है? बारिश में नहाना। अब आप बोलो सर बारिश में नहाना, नहाने को तो हम बात बोलते हैं, लेकिन यहां पर आपने बात की जगह लिख दिया वो, कोई गलती हो गई क्या? कोई गलती नहीं हुई है, आपको ये गलती नहीं करनी है, राइट। बारिश में हम कभी नहाते हैं ही नहीं है। क्या बारिश होती है तो आप क्या अपना डिब्बा बाल्टी साबुन शैम्पू लेकर पहुंच जाते हो? नहीं ना। तो जब आप बारिश में नहाते ही नहीं हो तो आप बात काहे लगा रहे हो? तो बारिश में हम वॉक करते हैं, ठीक है। हिंदी में आप भलाई बोल रहे हो कि बारिश में नहा रहा हूं, बट इंग्लिश में आपको बात नहीं बोलना है। चलिए नेक्स्ट एक्शन है बास्क इन द सन। क्या है? बास्क इन द सन। इसका मतलब होता है धूप सेकना। अब आप बोलोगे सर धूप सेकना तो सन बात होता है। यही चीज जो आप बेसिक इंग्लिश यूज करते हो वो बेसिक नहीं सीखना है। डे फर्स्ट से हम सीख रहे हैं, जीरो लेवल से हम सीख रहे हैं,
बट एडवांस टाइप की इंग्लिश सीखेंगे शुरू से ही, ठीक है। वो ताते थी, थाते थी, रहे रही वाली चीज मैं बिल्कुल भी आपको नहीं सिखाऊंगा। डे बाय डे न्यू एडवांस फॉर्मेशंस और उनको यूज करने के सलीके आपको बताऊंगा। और जो आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, इनका प्रैक्टिस करने के लिए फॉर्मेशन रहेगा, और साथ में जो नए नए वोकैब्स हम सीखते हैं, इनको यूज करने का भी फॉर्मेशन आपको इंग्लिश स्मार्ट एप्लीकेशन पे डेली मिलेगा। पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, फॉर्मेशंस मिलेगा, लिसनिंग, ग्रामर, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी, राइट। चलिए, तो धूप सेकना जब भी, अब ये बास का मतलब क्या होता है, जब भी आप अपने आप को सेकते हो या तपते हो तो उसके लिए हमने यूज करना होता है बास करना। छत पर जाकर मैं धूप में बैठ गया हूं, तो धूप में बैठ के मैं क्या कर रहा हूं, सेक रहा हूं। तो सेकने या तपने को आपको बोलना है बास्क करना। तो बास्क इन द सन का मतलब होता है धूप सेकना। चलो, नेक्स्ट एक्शन है हमारा ईट आउट। जब भी आप घर से बाहर खाने के लिए चले जाते हो, किसी भी टाइम का मील आप घर से बाहर खा रहे हो, तो उसे हमने बोला है ईट आउट। क्या बोलना है, ईट आउट। घर पे जाओ, मम्मी को बोलो क्या हम बाहर खाएं, तो क्या बोलोगे, शैल वी ईट आउट। अकेले ही बाहर खाना है, तो क्या मैं बाहर खा लूं आज, तो शैल आई ईट आउट। चलो, नेक्स्ट एक्शन है गाइस, शर्त लगाना। अब शर्त लगाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आधे लोग सोच रहे होंगे कि भाई शर्त लगाने को तो बैट बोलते हैं। बैट बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन बैट शर्त लगाना नहीं होता है गाइस। बैट का मतलब सिर्फ शर्त होता है, शर्त लगाना नहीं होता है। तो शर्त लगाने को बोला जाता है प्लेस अ बेट। क्या बोला जाता है, प्लेस अ बेट। अब ये पूरा एक्शन है, मैं बोल रहा हूं कि सर इंडिया जीतेगा, आप बोले करें नहीं सर ऑस्ट्रेलिया जीतने को है। तो हम बोल रहे हैं कि भाई क्या हम शर्त लगा ले, क्या हम ना, अब क्या यूज करेंगे इसमें, वी, तो क्या बोलना है, शैल वी प्लेस अ बेट, हम शर्त लगाएं। नेक्स्ट एक्शन है गाइस, रेस लगाना, है ना। लेकिन दौड़ना, रेस लगाना बिल्कुल नहीं होता है। दौड़ने को बोलते हैं रन, और रेस तो किसी भी चीज में लग सकती है हमारी। भाई खाना खा रहे हैं तो खाना खाने में रेस लग गई है, भाई पढ़ रहे हैं में रेस लग गई है, कंप्यूटर चलाने में रेस लग गई है। तो इसका दौड़ने से कोई भी लेना देना नहीं है, तो दौड़ने में भी रेस लग सकती है। दौड़ रहे हैं, मैं बोलूं रेस लगा ले, क्या बोलेंगे, शैल वी हैव अ रेस। क्या बोलेंगे, शैल वी हैव अ रेस। बाहर डिनर करना, अब स्पेशली जो रात का खाना होता है, इसे हमें घर से बाहर खाना है, तो हमने एक वर्ड यूज करना है, डाइन आउट। क्या बोलना है, डाइन आउट। अब मुझे बोलना है घर पे क्या हम बाहर डिनर करें, तो शैल वी डाइन आउट। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो, नेक्स्ट एक्शन है हमारा डू द डिशेस। क्या है, डू द डिशेस। डू द डिशेस का मतलब होता है बर्तन धोना। क्या होता है, बर्तन धोना। चलो, नेक्स्ट एक्शन है साफ सफाई करना। अब साफ सफाई करने के दिमाग में आपको क्या जाता है जी, क्लीन करना। क्लीन करना होता है सिर्फ साफ करना, और क्या साफ करना, क्लीन के आगे भी आपको पर्टिकुलर किसी चीज का नाम लगाना पड़ेगा। जैसे कि भाई टेबल साफ करना है तो क्लीन द टेबल, चेयर साफ कर रहा है तो क्लीन द चेयर। लेकिन जैसे मम्मी ने बोला कि भाई साफ सफाई कर दो, अब साफ सफाई किसी एक चीज को थोड़ी ना साफ करना है, भाई घर पे ड्रेसिंग टेबल को भी कर देना है, बेड को भी कर देना है, शोकेस को भी कर देना है, चेयर, हर चीज को साफ कर देना है। तो अब हर चीज का नाम नहीं लगाना ना, तो इसीलिए अब उन पे जो डस्ट लगी है उसको आप साफ करोगे तो आपकी साफ सफाई हो जाएगी। तो साफ सफाई करने को आपको बोलना है डू द डस्ट। क्या बोलना है, डू द डस्ट। लो, अब देखो, ये फॉर्मेशन आपको यूज करना आ गया है, एक्शंस आपको मालूम पड़ गया है। अब ये जो एक्शन है ना, इसके बजाय ये जो हमने एक्शंस लिखे हैं इतने सारे, ये तो वो है जो आपको कंफ्यूजन रहती है, यूज में आते हैं बट हमें आते ही नहीं है। तो इन्हें तो आप लोगों को सीख लेना है एकदम, इन पे प्रैक्टिस करके। बट वो एक्शंस जो आपको ऑलरेडी आते हैं, जैसे कि भाई खेलना प्ले, नाचना डांस, पार्क जाना गो टू पार्क, वो तो आप बोल ही सकते हो इनमें, राइट। तो आई होप आप आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। जिनसे भी सजेशन लेना है, शैल आई, शैल बी, और जो एक्शंस आपको आते हैं वो यूज करो, जो नहीं आते हैं हमसे सीखो। क्या हम लोग क्लास स्टार्ट करें, हाँ, तो आप क्या रिप्लाई करोगे, यस सर। लेकिन यस सर, यस का मतलब सिर्फ हाँ होता है, उसमें कोई फीलिंग्स, कोई एक्सप्रेशंस तो है ही नहीं है। सोचो आप मार्केट में गए, आपको खुद एक शर्ट खरीदना है, और शर्ट पहन के आप अपने दोस्त से पूछते हो, देखना भाई क्या मैं ये शर्ट खरीद लूं। क्या आप उसकी यस सुनने के लिए पूछ रहे हो आप, या उससे राय लेने के लिए। आपने सामने वाले से सजेशन लिया ना, तो सामने वाला भी अपनी राय ही तो देगा। सिर्फ यस में कोई ऑर्डर थोड़ी ना कि यस बोलेगा तो मैं खरीदूंगा, नो बोलेगा तो मैं खरीदूंगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो जब भी आपको राय देना होता है, तो राय देने को गाइस हम बोलते हैं एक्सप्रेशंस। क्या बोलते हैं,
एक्सप्रेशंस। अब मान लो, चलो मैं आपसे पूछता हूं कि भाई क्या हम लोग क्लास स्टार्ट करें, तो अब आपके मन में तो ऐसा रिप्लाई है, यस बोलना नहीं चाहता, बट मैं बोलना ये चाहता हूं कि सर आई एग्री, आई एम हैप्पी एंड आई हैव नो एनी इंटरप्शन। मैं खुश हूं और मेरी तरफ से मैं एग्री हूं और मेरी तरफ से कोई भी इंटरप्शन नहीं है कि आप क्लास स्टार्ट करो। तो मतलब यही तो कहना चाहता हूं, बट यस में तो ये कहा ही नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको एक वर्ड यूज करना है, बाय ऑल मीन्स। क्या बोलना है? बाय ऑल मीन्स। इस बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है जब भी तुमने सामने वाले को अपनी रजामंदी दे देनी है, मतलब मैं इस काम के लिए एग्री हूं, मैं हैप्पी हूं, मेरी तरफ से भाई कोई इंटरप्शन नहीं है, तू कर ले जो करना है, ठीक। अपनी तरफ से रजामंदी में तो बोलना है बाय ऑल मीन्स। मम्मी पूछती है खाना लगा लूं, तो क्या बोलोगे? बाय ऑल मीन्स। भाई पूछ रहा है अरे वो शर्मा जी के वहां शादी का कार्ड आया था, खाने के लिए चलना है, तो क्या बोलेंगे? बाय ऑल मीन्स। मतलब मैं तो भाई एग्री हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। तो अब हर काम के लिए तो आप एग्री नहीं रहते हो ना, बहुत सारे काम ऐसे भी होते हो कि जिसमें आप एग्री नहीं हो। मान लो कि मैं एक शर्ट खरीद रहा हूं, ठीक है, वो शर्ट ऐसी है कि भाई ये एक स्लीव है, ये रेड कलर का है, ये दूसरा येलो कलर का है, ये आधी शर्ट है, ये पर्पल कलर में है, ये नीला है, और ये किसी और कलर की है। कैसी लगेगी ऐसी शर्ट? बढ़िया लगेगी। तो मान लो मैं पूछ रहा हूं कि भाई क्या मैं शर्ट खरीद लूं, हाँ, तो आप लोग इससे एग्री हो ही नहीं हो। तो जिस काम के लिए आप एग्री हो ही नहीं, बाय ऑल मींस थोड़ी ना बोलोगे। तो जिस काम के लिए आप बोलोगे सर देखो मैं तो एग्री नहीं हूं, तुम्हें करना है तो कर लो, क्योंकि राय ही तो ले रहे हो ना, तो राय के जैसे दी जाएगी। बोलना है बाय नो मीन्स। क्या बोलोगे गाइस? बाय नो मीन्स। तो अब देखो नेक्स्ट हमारा रिप्लाई होता है यस ऑफ कोर्स। ये हम कब बोलेंगे? मान लो कि भाई पापा हैं, आपसे पूछे कि भाई क्या मैं तेरी मोटरसाइकिल चला लूं। अब आप बोलोगे पापा आपको पूछने की जरूरत है, आप ही की तो मोटरसाइकिल है, चलाओ। तो बड़े प्यार से बोला ना, तो आप बोलेंगे यस ऑफ कोर्स। चलिए अब देखो नेक्स्ट रिप्लाई है ऑफ कोर्स नॉट। अब ये बाइक आपकी पड़ोसी पूछ रहा है। अब वो पड़ोसी आपकी बाइक चलाने के लिए पूछ रहा है जिसको खुद चलाने नहीं आती है, उसके खुद के घर वाले उसे बाइक चलाने के लिए दे नहीं रहे हैं, और आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या मैं तेरी बाइक चला लूं, तो उसे मना कर दोगे ना, और मना भी एक स्टाइल में करेंगे, ऑफ कोर्स नॉट। समझ में आया? और ऐसा एक सिमिलर रिप्लाई होता है नॉट एट ऑल। क्या होता है? नॉट एट ऑल। ये भी साफ सख्त मना कर देना है एकदम। मान लो कि भाई छोटा भाई है और आपसे पार्टी के लिए पैसे मांग रहा है कि भाई कुछ 2-3 हजार दे दे, पार्टी करनी है दोस्तों के साथ। आप उसे देते ही नहीं हो कि मार हुआ रैप्टे, कोई पार्टी नहीं करनी है, बैठ जा पढ़ ले। उसे दूसरी तरफ पापा का वॉलेट रखा हुआ दिख रहा है और उसमें उसे पैसे दिख रहे हैं, वो पूछ रहा है कि भाई से क्या मैं 2-4 नोट डाल लूं जेब में। अब ऐसे में भाई क्या बोलेगा? आप बताओ क्या बोलोगे? साफ मना करोगे ना, सख्त मना कर दोगे? तो ऐसे में उसे बोलोगे आप भाई बिल्कुल भी नहीं, हाथ मत लगा देना, दूर हो जाए इससे, नॉट एट ऑल। क्या बोलोगे? नॉट एट ऑल। अब मुझे बताओ यहां कहीं पे यस और नो में हमने रिप्लाई किया है? कोई रिप्लाई नहीं है, क्योंकि यस का मतलब सिर्फ हाँ होता है। पापा पूछते हैं कि रामू वो पानी दे दिया है पौधों में? यस सर। खाना बन गया है? नो सर। तो आपको रामू काका नहीं बनना है, तो रिप्लाई करने हैं एडवांस। जैसे कि मैंने बताया डे फर्स्ट से हम 0 लेवल से इंग्लिश सीखेंगे, बट सीखेंगे एकदम एडवांस लेवल का इंग्लिश। कोई भी आपकी इंग्लिश सुनेगा तो सुनकर उसे लगना तो चाहिए ना एक इंप्रेसिव वे की इंग्लिश है। आपने 2 तरीके से इंग्लिश बोलते हुए सुना होगा लोगों को। एक सुनकर ऐसा लगता है कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हम भी बोल लेते हैं। और बहुत बार सुनकर ऐसा लगता है कि वाओ बड़ा अट्रैक्टिव इंग्लिश है। तो वो अट्रैक्टिव इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश बनता है न्यू फॉर्मेशंस को ऐड करके, न्यू एक्सप्रेशंस, वोकैब्स और कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स होती है। वो मैं सारी चीज आपको डे फर्स्ट से ही बताते चलूंगा। चलो तो इतना समझ में आ गया है। अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि क्या आप लोग खाना खाते हो? अब आप सोच रहे हो कि है ये कैसा सवाल है, जाहिर सी बात है खाता ही हूं, ऐसा ही तो बोलोगे ना। सोचो आपका दोस्त है, आपको फोन करे रात को 3 बजे, आपने भाई फोन जो पता नहीं क्या दारू पी के फोन कर रहा होगा, रख दिया, फिर नहीं उठाया, फिर से आप सोच रहे हो भाई पता नहीं क्या इमरजेंसी होगी, भाई को उठा लेते हैं। तो जैसे आपने फोन उठाया और वो पूछता भाई सो रहा था क्या, तो आप उसे क्या बोलोगे? और नहीं तो क्या। तो जब भी आपको थोड़ा एम्फेसाइज करके जोर देकर बोलना होता है ना, भाई जाहिर सी बात है
तो ऐसे में आपको बोलना होता है ऑब्वियसली। क्या बोलना होता है? ऑब्वियसली। ये सारे रिप्लाई आप अपने डेली यूज करें, इन्हीं को यूज करना स्टार्ट कर देना। यही है इंग्लिश गाइस। कोई ऐसा मत सोचो कि हमें 2-3 महीने सीखने के बाद इंग्लिश बोलना आएगा। मेरे क्लासेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डे फर्स्ट की क्लासेस समझ लो आपकी लर्निंग स्टार्ट हो गई है, आप एक ट्रैक पे आ गए हो, अब दौड़ना आपको शुरू कर देना है। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज जो आपकी क्लासेस आगे आएंगी। सॉफ्ट कमांड्स क्या होता है? देखो, एक तो हम सामने वाले से किसी भी काम को करने के लिए सजेशन ले रहे हैं, पूछ रहे हैं उससे, लेकिन कई बार हम सामने वाले को कमांड दे देते हैं डायरेक्ट काम को करने के लिए। जैसे एक तो मैं घर जाके पूछूं क्या हम लोग आज बाहर खाएं, ये तो मैं पूछ रहा हूं, लेकिन एक मैं जाके बोलूं चलो आज बाहर खाएं, तो ये मैंने पूछा नहीं है, डायरेक्ट मैंने क्या किया, ये कमांड दिया है। बट ये कमांड सॉफ्ट होता है, ये मैंने इसलिए सॉफ्ट लिखा है यहां पर क्योंकि ये आप सिर्फ उन्हें ही बोल सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं, या आप तो फैमिली है, फ्रेंड्स है। मान लो आप अपने घर में आप जाके बोल सकते हैं ना कि चलो आज बाहर खाएं। किसी अनजान व्यक्ति के घर में जाके बोल दोगे भाई चलो आज बाहर खाएं नहीं बोल सकते। मन किया ऐसे ही कोई अनजान व्यक्ति जा रहा है, उसे बोल दोगे भाई चल गोलगप्पे खाते हैं, नहीं बोल सकते ना। तो ये वहीं पर बोला जाता है जहां आपको लोग जानते हैं। तो इसके लिए आपको एक वर्ड यूज करना होता है लेट्स। क्या बोलना होता है? लेट्स, डायरेक्ट एक्शन, लेट्स और डायरेक्ट अपना एक्शन। एक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया क्या होता है। जो भी काम, जो भी क्रिया आप करते हो वो एक एक्शन है। मुझे बोलना है कि चलो क्लास अटेंड करें, तो इसमें एक्शन क्या है? क्लास अटेंड करना, अटेंड द क्लास। चलो क्लास अटेंड करें, तो क्या बोलोगे? लेट्स अटेंड द क्लास। क्या बोलोगे? लेट्स अटेंड द क्लास। और एक्शन तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। चलो मैं हिंदी बोलूंगा, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, ठीक है? बताओ, चलो खेलें, लेट्स प्ले। चलो नाचें, लेट्स डांस। चलो होली सेलिब्रेट करें, लेट्स सेलिब्रेट होली। चलो पतंग उड़ाएं, लेट्स फ्लाई काइट। देखो कितनी छोटी सी फॉर्मेशन है, इनको यूज करके आप डेली कितनी इंग्लिश बोल सकते हैं कि आपको मालूम है। तो आज से ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देना है, तभी हम अच्छे से प्रैक्टिस, मैं आपको डेली प्रैक्टिस कराऊंगा, जल्दी आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दो। चलो अभी कुछ एक्शंस है, देखो। चलो स्कूल चले, तो क्या बोलोगे? लेट्स गो टू स्कूल। चलो पार्क चले, लेट्स गो टू पार्क। चलो मॉल चले, लेट्स गो टू मॉल। हाँ, चलो ऑफिस चले, लेट्स गो टू ऑफिस। अब देखिए मैंने यहां पर क्या यूज किया है? गो के बाद टू। गो के बाद हमने क्या यूज किया है? यहां पर टू यूज किया है। जाना, जाना क्या होता है? गो। और जाना कहां है? किसी प्लेस पर। तो इसीलिए जब भी आप किसी प्लेस पर जाते हो तो उसके लिए हमने एक प्रीपोजिशन यूज करना होता है टू। तो इसीलिए हमने यहां पर लिखा है टू। किसके लिए? प्लेस के लिए, राइट? लेकिन मुझे बोलना है अगर आपको, चलो मॉर्निंग वॉक के लिए चले। अब मॉर्निंग वॉक इज नॉट अ प्लेस, मॉर्निंग वॉक तो एक कोई प्लेस है ही नहीं है। तो मॉर्निंग वॉक क्या है? एक एक्टिविटी है। अब जा रहे हो, प्लेस नहीं है, प्लेस है तो टू है, गो टू एनी प्लेस। लेकिन जाना है किसी एक्टिविटी के लिए, तो बीच में टू नहीं, आपको यूज करना है फॉर। क्या यूज करना है? फॉर आपको यूज करना है किस चीज के लिए? एक्टिविटी के लिए। तो चलो मॉर्निंग वॉक के लिए चले, तो क्या बोलोगे? लेट्स गो फॉर मॉर्निंग वॉक। चलो लॉन्ग ड्राइव के लिए चले, तो क्या बोलोगे? लेट्स गो फॉर लॉन्ग ड्राइव। ऐसे कुछ भी आप लगा सकते हो। चलो जॉगिंग के लिए चले, लेट्स गो फॉर जॉगिंग। मूवी के लिए चले, लेट्स गो फॉर मूवी। कोई भी आप यहां पर एक्टिविटी यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे, 2-3 महीने 10 दिन बाद नहीं, आज से ही। भैया आज क्लास एंड किया है तो आज का मेरा टाइम बर्बाद नहीं जाना चाहिए। अब ये कनेक्टिंग वर्ड्स क्या होते हैं? बहुत सारे हमें कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करने होते हैं जब इंग्लिश बोलते हैं। ये मैं आपको बहुत सारे नहीं सिखाऊंगा और एक दिन में ही नहीं, थोड़े थोड़े लेंगे, डेली डेली लेंगे और उनको यूज भी करते चलेंगे ताकि आप भूलो ही ना। नहीं तो काम हो जाएगा आगे दौड़ और पीछे छोड़, आगे दौड़ते रहते हैं, पीछे भूलते रहते हैं। पर मैं आपको भूलने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। डेली के जो टेस्ट रहेंगे, प्रैक्टिस फॉर्मेशन रहेगी, एक दूसरे से लिंक रहेंगे। आज का जो आपका टॉपिक है, तो जो आपको 10, 15, 20 दिन के बाद भी लेक्चर होएगा, ये उसकी प्रैक्टिस, उस टॉपिक में भी इसकी प्रैक्टिस आएगी। डेली डेली प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी ताकि आप कुछ भूलो ना। चलो कनेक्टिंग वर्ड्स, पहला है वायसो। वायसो, मान लो मैं आपका छोटा भाई है, आपको बोले कि भाई क्या मैं आज रात पार्टी में चला जाऊं घर से भाग के, हैं? आप बोलोगे वायसो, ऐसा क्यों? कोई भी काम पे जब भी आपको कारण जानना है, भाई ऐसा क्यों, तो क्या बोलेंगे? वायसो। दोस्त है, बोल रहा है कि भाई क्या आज मैं तेरी बाइक ले जाऊं अपने ऑफिस,
वाई सो? क्या तेरा हेलमेट यूज कर लूं? वाई सो? अच्छा, पापा अगर आपसे पूछ रहे हैं, सोचो पापा आपसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या मैं तेरी आज बाइक ऑफिस ले जाऊं, अब पापा को बोल दोगे आप वाई सो? नहीं बोल सकते हो, लेकिन आपको कारण भी जानना है कि भाई रोज तो अपनी बाइक से पापा जाते हैं ऑफिस, आज मेरी बाइक लेकर जा रहे हैं, मैं कैसे ऑफिस जाऊंगा भाई? तो आपको कारण भी जान रहा है और वाई सो भी नहीं बोल सकते हो। तो ऐसे में आपको बोलना है रीजन बीइंग। क्या बोलना है? रीजन बीइंग। मतलब जब आप सामने वाले से बड़े प्यार से कारण पूछो तो उसके लिए आपको बोलना है रीजन बीइंग। क्या बोलना है? रीजन बीइंग। ऐसा क्यों? कारण भी जान रहे हो लेकिन एकदम बड़े कटाक्ष शब्द में भी नहीं बोल रहे हो वाई सो, आप बोल रहे हो रीजन बीइंग। ऐसा क्यों है हमारा? बिकॉज। क्या है? बिकॉज। इसे क्या बोलते हैं? बिकॉज। इसे बोला बिकॉज। क्या बोलना है? बिकॉज। ऐसा क्यों? वाई सो? क्योंकि बिकॉज। जैसा कि तुम जानते हो, अब देखो कितनी बार हम बोलते हैं यार तेरे को मालूम ही है मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या कनेक्ट किया पहले? एज यू नो, जैसे कि तुम्हें पता है, तो एज यू नो आई डोंट हैव मनी। जैसा कि तुम्हें पता है कि भाई वो बीमार है, तो वो बीमार है, ये तो एक सेंटेंस है, बट जैसा कि तुम्हें जानते हो, तो ये हमारा एक कनेक्टिंग वर्ड है एज यू नो। ये कहीं पर भी इस्तेमाल करें इसे। नेक्स्ट वर्ड है इसीलिए। इसीलिए को हम क्या बोलते हैं? दैट्स व्हाई। क्या बोलते हैं? दैट्स व्हाई। ऐसा क्यों? व्हाई सो? क्योंकि, बिकॉज। जैसा कि तुम्हें पता है, एज यू नो, इसीलिए, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट वर्ड है तो क्या। अब मान लो ये कब बोला जाता है? सामने वाला कुछ ऐसा काम किया और जिस पे फेवर दिखा रहा है। मान लो आपका कोई पड़ोसी आके बोलता है कि तुम्हें पता है कि आज एक कुत्ता बेचारा प्यास से बहुत मर रहा था, मैंने आज उसको पानी पिला दिया, पता इतना बड़ा काम किया। तो आप बोलेंगे अबे देख पापी इंसान, फिर पानी पिला दिया तो क्या बे? तो ऐसे में आपको बोलना होता है सो व्हाट। क्या बोलोगे? सो व्हाट। मान लो आप लोग क्लास अटेंड करने के लिए आ रहे हो और आज समय पर आए हो और टीचर को बोल रहे हो टीचर आपको मालूम है आज मैं समय पर आया हूं। तो टीचर बोलेगा फिर भाई समय पे आ रहा तो अपने लिए आ रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो क्या बोल सकते हैं? सो व्हाट। ठीक है, इस पे मैं आपको बोलूं, अब सोच के देखो, बाहर धूप हो रही है और मैं बोलूं कि बाहर तो बर्फ पड़ रही है, तो आपका एक्सप्रेशन क्या रहेगा? सही में? क्या ऐसा है? क्या ऐसी बात है? हिंदी में कुछ ना कुछ इनमें से बोलोगे, बट इंग्लिश में इन सभी को सिर्फ एक ही लाइन में पूरा कर देना। आपको क्या बोलना है? इज इट सो? क्या बोलना है? इज इट सो? और मैं बताऊं कि हाँ ऐसा ही है भाई, ऐसी ही बात है, तो उसके लिए क्या बोलना है? इट्स लाइक दैट। क्या बोलना है? इट्स लाइक दैट। और अगर मैं बोलूं अरे ना 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 भाई ऐसी बात नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है तो इट्स नॉट लाइक दैट। क्या बोलना है? इट्स नॉट लाइक दैट। तो प्रैक्टिस करते हैं। क्या ऐसी बात है? इज इट सो? ऐसी ही बात है? इट्स लाइक दैट। और ऐसी बात नहीं है? इट्स नॉट लाइक दैट। चलो इन सभी की प्रैक्टिस करते हैं एक बार। बताएं ऐसा क्यों? मेरे साथ साथ बोले, मैं हिंदी बोलूंगा इंग्लिश बोले। ऐसा क्यों? वाई सो? क्योंकि। क्या बोल रहे हो? बिकॉज। जैसा कि तुम जानते हो, एज यू नो, इसीलिए, दैट्स व्हाई। तो क्या? सो व्हाट। क्या ऐसी बात है? इज इट सो? ऐसी ही बात है? इट्स लाइक दैट। अरे ऐसी बात नहीं है तो इट्स नॉट लाइक दैट। आप लोगों को मैं प्रैक्टिस फॉर्मेट देता हूं और जो एक्शंस आप लोगों ने सीखे हैं वो एक्शंस भी देता हूं, तो आप लोगों ने जो जो अभी तक सीखा है सभी को मिलाकर हम एक प्रैक्टिस करते हैं। राइट? सो आर यू रेडी गाइज? आई होप यू आर रेडी। अब देखो, ये आप लोगों का प्रैक्टिस फॉर्मेशन है। तीन चीजें आप लोगों ने सिखाया मैंने, शैल आई एक्शन, शैल वी एक्शन और लेट्स एक्शंस। राइट? तो ये आपका प्रैक्टिस फॉर्मेट है और इधर है आप लोगों के एक्शंस, जैसे हैंग अराउंड, घूमना फिरना, पील द पोटैटोज, आलू छीलना, बास्क इन द सन, धूप सेकना, आयरन द क्लॉथ्स, कपड़े प्रेस करना, ईट आउट, बाहर खाना, फिक्स द कार, फिक्स द कार, कार ठीक करना। अब आप बोलोगे सर ठीक करने को तो रिपेयर बोलते हैं, रिपेयर भी बोल सकते हो और फिक्स भी बोल सकते हो, बेधड़ाक फिक्स बोलो। अब फिक्स करने का दिमाग में क्या जाता है? कोई चीज को फिक्स कर देना, ऐसा ही नहीं होता है भाई। फिक्स का मतलब होता है ठीक कर देना। ठीक है? प्लेस अ बेट, शर्त लगाना, सेट द टेबल, मेज लगाना, डाइन आउट, बाहर डिनर करना, मेक अ बेड, बिस्तर लगाना। राइट? अब आपको समझ में आ गया है? ये आपका प्रैक्टिस फॉर्मेट है और इधर आप लोगों के एक्शंस हैं।
एक एक्शन लो, तीनों में यूज करो। चलो एक एक्शन ले लेते हैं हम, फिक्स द कार। क्या मैं कार ठीक कर दूं? शैल आई फिक्स द कार? क्या हम कार ठीक कर ले? शैल वी फिक्स द कार? चलो कार ठीक करे, लेट्स फिक्स द कार। समझ में आया? क्या मैं तुम्हारा फोन उठा लूं? शैल आई आंसर योर फोन? आई एम गोना स्पीक हिंदी, यू गाइस नीड ट्रांसलेटिंग हिंदी टू इंग्लिश, राइट? सभी के सभी एकदम कॉन्सेंट्रेशन से, फोकस से इधर ध्यान कर लीजिए, और जो मैं हिंदी बोलूंगा आपको इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट करना है। मन में करो, कोई पास नहीं है तो बोल के करो, ठीक है? चलो बताएं, क्या मैं खेल लूं? शैल आई प्ले? क्या मैं क्लास अटेंड कर लूं? शैल आई अटेंड द क्लास? ऐसा क्यों? वाई सो? क्योंकि, बिकॉज, जैसा कि तुम जानते हो, एज यू नो, अभी ये पर्सनैलिटी का मामला है। अब अगर मुझे बोलना है कि भाई ये तो पर्सनैलिटी का मामला है, सिंपल सा फॉर्मेशन यूज करना है, इट्स अ मैटर ऑफ, लगा दो कुछ भी है। पर्सनैलिटी का मामला है, इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनैलिटी। हाँ, हेल्थ का मामला है, इट्स अ मैटर ऑफ हेल्थ। पैसे का मामला है, इट्स अ मैटर ऑफ मनी, है ना? चलो बताओ, क्या ऐसी बात है? अभी थोड़ी देर पहले बताया है, क्या ऐसी बात है? बिलीव नहीं हो रहा, उस पर पूछना होता है, क्या बोलोगे? इज इट सो? अच्छा, ऐसी ही बात है तो क्या बोलना है? इट्स लाइक दैट। और ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। इसीलिए को क्या बताया था? दैट्स वाई। चलो चलें। अब चलो चले मतलब पूछ नहीं रहे हो, डायरेक्ट सॉफ्ट कमांड है, करते हैं काम, तो क्या यूज करोगे? लेट्स। चलने को क्या बोलते हैं? गो। गो भी बोल सकते हैं, मूव भी बोल सकते हैं। चलो चले, लेट्स मूव। चलो खेले, लेट्स प्ले। चलो होली खेले, लेट्स प्ले होली। चलो दीपावली सेलिब्रेट करें, लेट्स सेलिब्रेट दीपावली। इज दैट क्लियर गाइज? आई होप यू गॉट द लेक्चर गाइज। और जो भी आप लोगों ने अभी पढ़ा है उसके सारे पीडीएफ्स, नोट्स और प्रैक्टिस करने के लिए फॉर्मेशन आपको प्ले स्टोर पे इंग्लिश स्मार्ट एप्लीकेशन जो लर्निंग ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर लेना, ताकि जो जो आप लोग सीखते जाओ उसके नोट्स भी आपके प्रॉपर रेडी होते रहे। आप उनके टेस्ट भी दे सकते हो, ताकि जो आपने सीखा है उसको टेस्ट दोगे तो माइंड में रिपीट होएगा ना। और डेली डेली मैं आप लोगों से आकर यहाँ पे प्रैक्टिस तो करवाऊंगा ही। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जिनको भी इंग्लिश सीखना है अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने बच्चों को, हर जगह इस वीडियो को फैला दो, ताकि सबको सीखने के लिए यहाँ पर हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। 20 डेज ऑफ इंग्लिश स्पोकन क्रैश कोर्स लिस्ट से आपको मिलता रहेगा, तो आप लोग उनको भी ज्वाइन कर लेना।